माई सेल्फ पीयूष कुमार सिंह। और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट सेकेंड में स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सेट्स के, रिलेशन के, फंक्शंस के मिला करके आएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम टू टाइम, आप अच्छे से नंबर पाएँ। माय बेस्ट विशेस विद यू ऑल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स। यूनिट 2 इज़ ऑल अबाउट ग्रुप्स। तो अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आना ग्रुप से, ठीक है, सिंपल आएगा कि प्रूव दिस इज अ ग्रुप और नॉट। तो ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, ताकि एक बार बेसिक्स को पकड़ लिया हमने तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप होता क्या है? जैसा कि हमने सेट्स में पढ़ा था, सेट्स में क्या था, एक सेट था, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं तभी तो सेट सेट बनता है। तो यहाँ भी ग्रुप क्या होगा? ग्रुप के लिए, ग्रुप का जैसा कि नाम ही है, ग्रुप मतलब समूह, कुछ लोगों को मिला करके ग्रुप बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ नंबर्स को एक साथ रखा जाए तो वो ग्रुप बन जाए। अब वो एक साथ रखने पे तो ग्रुप नहीं बनेगा, तो यानी कि ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन फुलफिल करता है अगर वो कुछ एलिमेंट्स के समूह, ग्रुप, अगर वो कंडीशन को पूरा करते हैं तो हम उसे ग्रुप बोलेंगे। तो और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कुछ एलिमेंट्स, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कि वो ग्रुप है कौन सा, कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे कौन कौन से हैं वो। और दूसरा आपको क्या बताना पड़ेगा, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के लिए हमने परफॉर्म किया। यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए बात करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, समझने के लिए, एक हमारा ये आपका सपोजिंग ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3 4। लेट्स से ये 4 नंबर्स हैं, हो सकते हैं, और कोई बाइनरी ऑपरेशन है, मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन है प्लस। ठीक है, ये दिस इज एन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि इन एलिमेंट पे अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो क्या ये ग्रुप है कि नहीं। अभी ग्रुप की प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप, जैसे ही क्वेश्चन ग्रुप का आएगा तो आपको 2 चीजें बताएगा। एक तो ये सेट बताएगा, हाँ ये सेट मतलब आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है, ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब जब आप ए पे बी लगाएंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो यूनिक आएगा। जो भी आएगा आंसर दैट विल बी यूनिक। तो अब ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और हम खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं अपना ऑपरेशन। लेट्स से ये एक सिंबल है। अब इसका क्या मतलब है, इसका तो स्टैंडर्ड मतलब आपको मालूम था, बट इसका मतलब तो हमें नहीं मालूम है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। प्लस तुमको पता है, ए प्लस बी, प्लस मतलब जोड़ना, माइनस मतलब घटाना। ठीक है, बट अगर कोई और सिंबल है या प्लस को ही उसने रीडिफाइन कर दिया, तो जो डिफाइन किया आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से ये अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर आता है a प्लस 2b, हो सकता है। अब देखिए, अगर हमने 3.4 कर दिया तो क्या आंसर आएगा, 3 + 4 × 3 + 2 × 4 दैट इज 3 + 8 दैट इज 11। यानी कि अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका, 11। क्यों 11 आएगा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, ए बी करते हो तो ए यहाँ आता है और बी 2b में हो जाता है, तब जुड़ता है। तो हमने क्या किया, इसको रिफाइन कर दिया सिंबल्स को। तो यानी कि यहाँ तक आप समझ गए बात कि ग्रुप में होता क्या है। ग्रुप में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और एक ऑपरेशन दिया जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टीज इसी सीक्वेंस में याद करनी है। नंबर 1 इज क्लोजर, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है,
ये 4 प्रॉपर्टीज अगर किसी में भी होंगी तो हम इसको ग्रुप बोलेंगे। अभी क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यानी कि कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे और कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा, अगर वो एलिमेंट उस ऑपरेशन पे इन प्रॉपर्टीज़ को फिलफिल करते हैं तो वो एलिमेंट्स कलेक्टिवली ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। अब ग्रुप से पहले कभी कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या किसी छोटे छोटे चीज़ों में आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछ ले जाते हैं, जैसे कि कुछ और टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो सेट, अगर वो समूह जो आपने ग्रुप के लिए प्रूव करने जा रहे हो, अगर वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को, हो सकता है अगर वो सबको फुलफिल करेगा तो ग्रुप बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अगर वो सिर्फ एक को फुलफिल करता है, एक का मतलब पहली वाली, एक मतलब एनी वन, नॉट एनी वन, सिर्फ ये नंबर 1 प्रॉपर्टी क्लोजर, तो हम उसको बोलेंगे ग्रुपॉइड। यहां पे P हो गया ग्रुपॉइड। ठीक है। और अगर वो ये 2 प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। ठीक है। और अगर वो पहली 3 प्रॉपर्टीज को अगर वो फुलफिल कर रहा है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं कंफ्यूज ना हो, अगर 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे मोनोइड। और अगर चारों को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप। ये चीज समझ गए? ये मान लो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ ये मोनोइड है कि नहीं। अब मोनोइड है तो अब आपको मोनोइड में कंफ्यूजन नहीं करना है। मोनोइड के मतलब ये 3 कंडीशन। सेमी ग्रुप है कि नहीं? सेमी ग्रुप का मतलब ग्रुप का आधा, तो ग्रुप का आधा मतलब 2, ये 2 प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ पहली है तो उसको हम ग्रुपॉइड बोलेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई वर्ड्स में हेरफेर कर दे एग्जाम में तो आप ऐसा ना हो कि आपको ग्रुप ही पता है कि दीज आर 4 प्रॉपर्टीज फॉर ग्रुप। तो ये उससे पहले वर्ड्स हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है आपसे। यानी कि अभी हमें ये नहीं पता कि ये सब प्रॉपर्टीज है क्या, बट इतना हमें पता चल गया कि अगर कुछ एलिमेंट्स को दे दिया जाए और कोई बाइनरी ऑपरेशन दे दिया जाए, अगर वो सिर्फ क्लोजर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो हम उसको ग्रुपॉइड बोलेंगे। अगर वो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों हैं तो उसको हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। और अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, तो वो मोनाइड है। और अगर चारों को है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अब आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इस सीक्वेंस का मतलब ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर मैंने कह दिया दिस इज अ ग्रुप, ये ग्रुप है, इसका मतलब है वो मोनाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है और वो ग्रुपॉइड भी है। ठीक है। इसका वाइस वर्सा नहीं होगा। अगर कोई सेमी ग्रुप है तो वो क्या मोनाइड हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मोनाइड की कंडीशन क्या होगी? सेमी ग्रुप से एक ज़्यादा है। अब वो कंडीशन चेक करोगे, अगर फुलफिल हो गई तो वो मोनाइड है, नहीं हुआ तो मोनाइड नहीं है। बट अगर हमने बोल दिया वो मोनाइड है, इसका मतलब 3 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं, तो पहली 2 तो होंगी ही होंगी। दैट इज अगर वो मोनाइड है तो वो सेमी ग्रुप भी है और वो ग्रुपॉइड भी है। ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्लोजर, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब यहां से हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है क्लोज्ड। क्लोज्ड से वर्ड आया क्लोजर, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कोई भी सेट है, अगर हम ले लें, कोई भी सेट ले लें, लेट से 1 2 3 4, और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, लेट से वी आर टेकिंग प्लस। अब ये क्लोज्ड है कि नहीं, क्लोजर है कि नहीं, तो क्लोजर हम कैसे चेक करेंगे कि अब आपको एलिमेंट तो इन्हीं में से पिक करने हैं और प्लस ऑपरेशन लगाना है। तो अगर इनमें से किन्हीं भी 2 एलिमेंट को आप ले लें और बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, तो जो आउटपुट आपको मिल रहा है, जो आउटपुट आपको मिलेगा, वो आउटपुट भी इन्हीं में से आना चाहिए। अगर इसी में से आता है तो वो क्लोजर है, और अगर इनमें से नहीं आता है तो वो क्लोजर नहीं है। और ऐसा सबके लिए होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर 3 + 4 इन दो को जोड़ूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज 7। दैट मीन्स अब आप बताओ 7 आ गया, 7 तो हमारे पास है नहीं, दैट मीन्स ये हमारा क्लोजर नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई कि व्हाट इज क्लोजर। क्लोजर का सिंपल सा मतलब इतना है कि दिए गए एलिमेंट, दिए गए इनपुट वाले एलिमेंट जो आपके ग्रुप में हैं, उन एलिमेंट्स पे अगर हम गिवन ऑपरेशन लगाएं तो जो हमें आउटपुट मिले दैट आउटपुट मस्ट बी फ्रॉम द इनपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूसरे एंगल से समझाता हूं, जैसे कि एक सेट है, लेट से कोई सेट ले लिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और मैंने ऑपरेशन लगाया प्लस का। अब ये आपका सेट कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, दीज आर द सेट्स। इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे प्लस का, कोई भी दो एलिमेंट हम पिक कर लेते हैं, लाइक 6 और 7, 6 + 7 व्हाट यू विल गेट 13। 13 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। जो 13 आया है ये 13 भी तो इसी में होगा ना, तो क्या हो गया, यानी कि when you are taking any two inputs, whatever output you are getting, output is also from the input, so this is closed, ठीक है। अब आप कोई भी, अब इसके लिए स्टेटमेंट आपको सिर्फ ये दो नहीं चेक करने हैं, आपको सारे चेक करने हैं। अब यहाँ पे सारे तो आप चेक नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट है, तो आपको क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा इसके लिए, जनरल स्टेटमेंट कि एडिशन ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, so output is from the input only, so this is closed, or you can say this is closure property को fulfill कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करना सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दिए गए इनपुट, दिए गए एलिमेंट्स पे आप दिया गया ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो आउटपुट मिले दैट आउटपुट इज ऑल्सो, इफ आउटपुट इज ऑल्सो फ्रॉम द इनपुट दैट मीन्स क्लोज्ड, इफ नॉट फ्रॉम द इनपुट दैट इज नॉट क्लोज्ड। Okay, after closure what we have to prove, check for associative। अभी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज देन वी विल गो विद द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन कैसे हमें फास्टर वे में सॉल्व करने हैं, उसकी अलग टेक्निक है, वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, लेट से a + b + c, a + b + c, दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहले a b को जोड़ें फिर c को जोड़ें, या पहले b c को जोड़ें फिर a को जोड़ें, तो उन दोनों ही सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। अगर ऐसा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज अ एसोसिएटिव, ठीक है। लेट से कोई भी सेट ले लेते हैं, लेट से हमने सेट ले लिया इंटीजर्स का और ऑपरेशन है हमारा प्लस का। अब ये हमारा एक मान लिया, लेट अ सेट कंटेनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स एंड वी आर डीलिंग विद द पॉजिटिव सिंबल्स। तो आप किन्हीं भी तीन एलिमेंट्स को लेकर देख लीजिए, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3, दिस एक और दो और एक को जोड़ोगे 3 + 3 दैट इज 9, दैट इज 6, सॉरी दैट इज 6। यहाँ जोड़ोगे 1 + 5 दैट इज 6। अब आप देखिए दोनों में ही आंसर सेम आ रहा है, तो ये जो है दिस इज एसोसिएटिव। और ये आपको पता है कि 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, दैट इज एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, 3 × 4 इज 4 × 3, बट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। फॉर एग्जाम्पल 2/4 करोगे या 4/2 करोगे, दोनों में आंसर क्या सेम आएगा आपको पता है। इसको करोगे तो 2 आएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 0.5 आ जाएगा इसका ये। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
एडिशन, subtraction is also not associative because 3 minus 4 and 4 minus 3, this is 1, this is minus 1. See, answer is, so plus and multiplication is always associative and division and subtraction is not associative. I am here to tell you what is associative property. Associative का मतलब है कि इसको पहले जोड़ लिया जाए या इस पे पहले ऑपरेशन कर लिया जाए, यहाँ पे ये सिंबल चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, ये वी आर डीलिंग विद दिस प्लस, बट क्वेश्चन में कोई भी सिंबल आ सकता है। तो अगर हम और उस ऑपरेशन को पहले इन दो पे लगाएं फिर इस पे लगाएं, या उस ऑपरेशन को पहले इन दो पे लगाएं फिर इस पे लगाएं, तो अगर आंसर सेम है तो वो एसोसिएटिव कहलाएगा, और अगर आंसर सेम नहीं है तो वो एसोसिएटिव नहीं कहलाएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी एडिशन पे, जैसे कि मैंने अपने मन से कोई आपको दे दूं, लेट्स से प्लस ही ऑपरेशन है, प्लस ही ऑपरेशन है, बट हेयर आई एम रीडिफाइनिंग कि प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। प्लस करेंगे तो आंसर ये आएगा a प्लस 2b। अब समझ में आ गया। अगर मैंने ये डिफाइन नहीं किया, दैट मीन्स 3 प्लस 4 इज 7, बट अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस 2b, यानी कि आई एम रीडिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ प्लस, कि प्लस होगा तो दिस विल बी द आउटपुट। अब ये अगर ऐसा होता है तो एसोसिएटिव है कि नहीं, हमें चेक करना है। एंड जो सेट है वो सेट इंटीजर्स का है हमारे पास, ठीक है। अब अगर ऐसा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये एसोसिएटिव में यही तो चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, हम ये चेक करते हैं कि अगर ये है दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो अब आप इसको देखो, पहले इस पे लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, a प्लस बी में क्या आंसर आएगा, a प्लस 2b, ठीक है, ये तो आएगा a प्लस 2b, दिस ये होल हो जाएगा प्लस c। अब आप जब इस पे ऑपरेशन लगाओगे ये a बन जाएगा, ये a है और ये b है, इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस 2c। तो इस पे अगर आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हो, देन आंसर विल बी दिस, a प्लस 2b प्लस 2c। और अगर इस पे परफॉर्म करते हो तो आंसर क्या आएगा, a प्लस b प्लस 2c, सॉरी b प्लस 2c, यही तो आएगा। फिर अब आप इस पे परफॉर्म करते हो तो क्या आएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस 2b, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 2b प्लस 4c, ठीक। अब आप यहाँ देखो, a सेम है, 2b सेम है, यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 4c है, दैट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। सो ये आपका एसोसिएटिव नहीं हुआ। क्लियर कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो एसोसिएटिव नहीं है, और अगर आंसर सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव है। क्लियर, दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसका सिंबल होता है ई, ठीक है। यानी कि जो आपने सेट बनाया है, जो आपने सेट लिया है और जो ऑपरेशन लिया है, ये तो सब गिवन रहेगा। फिर आपने क्या चेक करना है, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉपर्टी आपको देखनी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसका सिंबल है ई। क्या उसमें ये वाला एलिमेंट है कि नहीं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कि कोई भी एलिमेंट आप अपने सेट से ले लें। फॉर एग्जाम्पल हमने ए ले लिया, और जो ऑपरेशन आपके जो भी क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेशन, लेट्स से प्लस गिवन है, तो ये जो एलिमेंट होगा ई, अगर हम इस एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करते हैं, अगर आपका आंसर ए आता है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपके ग्रुप में होना चाहिए। दैट इज कि आपके पूरे ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, उस एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को हम अगर ऑपरेशन करें तो हमें वही एलिमेंट मिले, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। और एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से वही अपना क्वेश्चन कि सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है और ऑपरेशन क्या है, प्लस। ऑपरेशन आपका
जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा प्लस है और जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है। ठीक है, अब देखो इसमें आइडेंटिटी है कि नहीं। कोई भी एलिमेंट लिया 7, इस पे हम प्लस करें, ठीक है, इस पे हम प्लस करें और हमें आउटपुट में क्या मिले, दैट इज 7। अब साथ में क्या जोड़े के साथ ही मिले, दैट इज 0। तो अगर इसमें जो आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इस केस में क्या होगा, इस केस में 0 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट और 0 आपके सेट में है, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमारा जो सेट है 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक का है। ठीक है, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, 0 को हम हटा दें, दैट इज 0 हटा दिया। अब हमने कहा कि ये एक सेट है, हमारे पास जो सेट है दैट इज 1 से इन्फिनिटी तक का है और ऑपरेशन क्या है, प्लस वाला है। तो अगर हम प्लस वाला, अब हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0, बट 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, मतलब 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट और ग्रुप जो हम मानने से, तो इसका मतलब है वो जो सेट है वो ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने 4 में से पहली 2 को फुलफिल किया और तीसरी को नहीं फुलफिल किया। जैसे ही नहीं फुलफिल किया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए चारों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। अब तीसरी ही नहीं हुई तो चौथी का कोई मतलब ही नहीं, चौथी हो भी गई दैट डजंट मीन, ठीक है, कि तीसरी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी समझ में आ गया कि आपका जो दिया गया सेट है उसमें क्या एक ऐसा एलिमेंट है कि नहीं है, उस एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करें तो हमें वही एलिमेंट मिले। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लस के लिए 0 हो जाता है। अगर हम इसी पे सेट ऑफ इंटीजर्स कर दें और हम बोल दें कि हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 7 ही मिल जाए, दैट इज 1। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। अगर सब्ट्रैक्ट अगर प्लस वाला होगा उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है, फॉर सिंपल मैथमेटिक्स अगर हम कुछ रीडिफाइन करते हैं अपना ऑपरेशन, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। क्लियर, आई होप आइडेंटिटी एलिमेंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये क्या है, नहीं थी इनवर्स, तो आपको पता है, आपको पता है, पढ़ते ही आए हो इनवर्स। इनवर्स जैसे कि 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5, 10 का इनवर्स क्या होगा, 1/10, उसका उल्टा, ये तो इनवर्स होता है। बट यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या, एग्जिस्टेंस का वर्ड का मतलब क्या है, होना, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट जो आपने ग्रुप में माने हैं, जिसके लिए आप प्रूफ करने आए हो, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए उसी ग्रुप में, उसी सेट ऑफ एलिमेंट्स में। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। अब जैसे कोई भी एलिमेंट हमने ए ले लिया, कैसे चेक करेंगे इनवर्स उसमें है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो कोई एलिमेंट हमने ए ले लिया, ऑपरेशन हमारे पास गिवन है, कोई भी ऑपरेशन, लेट्स से वी आर डीलिंग विद प्लस, तो इसका इनवर्स हो गया। अभी हमने मान लिया ए इनवर्स है कि नहीं, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो अगर एलिमेंट के इनवर्स के साथ में ऑपरेशन किया जाए और हमें ई मिल जाए, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ये जो एलिमेंट है ये इसका इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर हमें इनवर्स चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे, क्या इन दोनों को ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो इनवर्स है। और अगर हमें इनवर्स दे दिया जाए तो कैसे कंफर्म करेंगे, एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव इंटीजर्स, हम अगर डील करते हैं तो लाइक 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक सेट गिवन था पहले से। ठीक है, और इस पे ऑपरेशन हमने लगाया, कौन सा लगाया, लेट्स से वी आर डीलिंग विद प्लस। अब हमें चेक करना है क्या सबका इन्वर्स है कि नहीं। अब इस केस में क्या होगा, क्लोजर तो था क्योंकि किन्हीं को भी 2 जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा, एसोसिएटिव होता ही है, एडिशन में पता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन में क्या होगी, जोड़ने में आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, साथ में 0 जोड़ोगे तो साथ ही आएगा और 0 भी आपके ग्रुप में है।
दैट इज तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। अब सबका इन्वर्स है कि नहीं वो हमें देखना है। तो इन्वर्स का मतलब है 2 लिखा हमने। अब 2 का इन्वर्स क्या होगा हमें नहीं पता, चेक कर लेते हैं। 2 का इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें 0, तो ए इन्वर्स क्या आएगा, ए इन्वर्स आएगा -2, ए इन्वर्स क्या आएगा -2, यानी कि इस 2 का इन्वर्स क्या है -2। क्या -2 आपके ग्रुप में है, क्या -2 आपके दिए गए जो भी एलिमेंट्स उसमें है, उसमें तो -2 नहीं है। दैट मीन्स इस 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके एलिमेंट में। इन्वर्स तो है बट आपके माने गए एलिमेंट्स में इन्वर्स नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ग्रुप। ये 3 प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अब 3 को फुलफिल कर रहा है मतलब क्या हुआ, याद करो ग्रुप से पहले क्या था मोनोइड, मोनोइड से पहले क्या था सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप से पहले क्या था ग्रुपॉइड। ये प्रॉपर्टी हो गई ग्रुपॉइड, ये प्रॉपर्टी हो अगर ये भी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ सेमी ग्रुप, ये भी हो गई मतलब मोनोइड, ये भी हो गई दैट इज इनवर्स, दैट इज ग्रुप। अब अगर मान लो एक मैं दूसरा सेट ले लूं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है -1 -2 -3 डॉट 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 से इन्फिनिटी से पूरा, यानी कि -∞ से +∞, ये हमारा सेट है। ऑपरेशन क्या है प्लस। अब इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, -∞ से डॉट 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 आते आएंगे -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। उस केस में क्या होगा 2 का इन्वर्स कितना है -2 आपके सेट में है कि नहीं, इस वाले सेट में जो आपने माइनस माना है -∞ से +∞, यस ये भी इसमें है। अब ये आपका ग्रुप बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अब सबका इन्वर्स है। जैसे ही आप 6 लोगे, 6 का इन्वर्स क्या है -6, सबका है कि नहीं, क्योंकि सारे ही आपके पास इंटीजर्स है, यानी कि सबका इन्वर्स सबका होता है। बट आपके माने गए सेट में इन्वर्स है कि नहीं, ये हमारा टास्क है। अगर माने गए सेट में इन्वर्स अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है, और ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो हमारा ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ये पूरा आपके चारों टाइप को समझने के लिए था, इसको आप समझिए, अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। थैंक यू।